कांग्रेस आरोप लगाती है कि हर दागी करप्ट बीजेपी की वॉशिंग मशीन में धुलकर साफ हो जाता है। नवाब मलिक पर भी ऐसे ही आरोप लगे। ईडी की फेर में फंसे, जेल होकर लौटे शरद पवार से पुरानी वफादारी भूलकर अजीत पवार की एनसीपी में शामिल होकर बीजेपी के करीब हुए, लेकिन वॉशिंग मशीन से क्लीन नहीं हो पाए। अब चुनाव से पहले महायुति गठबंधन वाले अजीत पवार ने कुछ ऐसा कर दिया जो बीजेपी के लिए किसी बगावत से कम नहीं है। पहले बेटी सना की पॉलिटिकल लॉन्चिंग करा दी और अब बीजेपी के मना करने के बाद भी नवाब मलिक को टिकट देकर महाराष्ट्र की राजनीति में तहलका मचा दिया है। अब अजीत पवार ने नवाब मलिक के लिए बीजेपी पर अपनी धौंस दिखा दी तो शिवसेना यूबीटी को भी मौका मिला देवेंद्र फडणवीस को घेरने का। शोर शुरू है कि दाऊद का दोस्त अब फडणवीस का दोस्त है। क्या है नवाब मलिक को टिकट देने के पीछे की कहानी और क्यों बीजेपी को फूटी आंख नहीं भाते हैं नवाब मलिक, बताएंगे आज के चर्चित चेहरा के इस खास एपिसोड में। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप देख रहे हैं न्यूज तक। महाराष्ट्र के चुनाव में एनसीपी महायुति की पार्टनर है। तीनों पार्टियों के बीच सीटें बढ़ चुकी हैं। मुंबई की अणुशक्ति नगर और मानखुर्द एनसीपी के खाते में गई। अजीत पवार ने अणुशक्ति नगर से बिल्कुल नई फेस सना मलिक शेख को टिकट दिया तो दूसरी सीट मानखुर्द से पिता नवाब मलिक को टिकट दे दिया। नवाब मलिक के नाम पर अजीत पवार ने नामांकन के आखिरी दिन तक सस्पेंस बनाए रखा। नवाब मलिक बतौर एनसीपी उम्मीदवार और निर्दलीय उम्मीदवार नामांकन भराए। तब तक एनसीपी ने फॉर्म ए बी नहीं दिया था। नामांकन भरने के बाद फॉर्म ए बी मिला। फॉर्म ए बी मिलने से पार्टी की ऑफिशियल उम्मीदवारी मिलती है। नवाब मलिक ने ऐसा चुपचाप डबल गेम खेला कि बीजेपी कुछ कर नहीं पाई। चुनाव जीतने पर बेटी भी सेट हो जाएगी अब और अपनी सीट जीतकर नवाब मलिक आगे आने वाले 5 सालों के लिए राजनीति में एक्टिव रहेंगे। अजीत पवार ने नवाब मलिक के लिए बीजेपी पर अपनी धौंस दिखा दी तो शिवसेना यूबीटी को मौका मिला देवेंद्र फडणवीस को घेरने का। शोर शुरू है कि दाऊद का दोस्त अब फडणवीस का दोस्त है। मुंबई के पुराने नेता नवाब मलिक की दोनों सीटों पर धाक मानी जाती है। जिस अणुशक्ति नगर सीट से नवाब मलिक खुद 2019 में जीते थे, वहां से बेटी सना मलिक को टिकट दिलाया। मानखुर्द से लड़ने खुद चल दिए। अजीत पवार उम्मीद कर सकते हैं कि मुंबई की 2 सीटें नवाब मलिक जीत कर लाएंगे। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार की हैसियत से अपना नामांकन भरा है। साथ ही साथ मैंने इंडिपेंडेंट भी नामांकन दाखिल किया है। अभी तक पार्टी का एबी फॉर्म नहीं मिला है, नहीं पहुंचा है। अगर समय के भीतर नामांकन भरने के बाद एबी फॉर्म पहुंच जाता है तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार की हैसियत से चुनाव लड़ेंगे, नहीं तो इंडिपेंडेंट हमने फॉर्म भरा है, इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ेंगे। मुंबई की राजनीति में नवाब मलिक ने घाट घाट का पानी पीकर अपनी जगह बनाई। 23 से 24 साल नवाब मलिक शरद पवार जैसे दिग्गज नेता के भरोसेमंद और करीबी नेताओं में एक रहे। 5 बार विधायक का चुनाव अलग अलग सीटों से जीते। कांग्रेस एनसीपी की सरकारों में कैबिनेट मंत्री रहे। एनसीपी के प्रवक्ता और मुंबई एनसीपी के अध्यक्ष रहे। 2019 में जिस अणुशक्ति नगर सीट से विधायक बने थे वो अब उनका गढ़ भी मानी जाती है। वही गढ़ बेटी के पास है। दाऊद इब्राहिम, देवेंद्र फडणवीस, अमृता फडणवीस, शाहरुख खान, आर्यन खान, समीर वानखेड़े, इतने बड़े बड़े लोगों के विवाद में जुड़ता है नवाब मलिक का नाम। 2021 में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान ड्रग्स केस में गिरफ्तार हुए तो नवाब मलिक ने खूब हंगामा काटा। बीजेपी पर शाहरुख खान बॉलीवुड को बदनाम करने के आरोप लगाए। समीर वानखेड़े के खिलाफ तो धर्म, IRS सिलेक्शन, घर परिवार को लेकर गंभीर आरोप लगाए। आज तक समीर वानखेड़े विवादों से उबर नहीं पाए। देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता पर ड्रग तस्करी के आरोपी से कनेक्शन जैसे आरोप भी लगा दिए। नवाब मलिक का जन्म तो मुंबई में हुआ, लेकिन उनके पिता मोहम्मद इस्लाम मलिक ने यूपी के बलरामपुर से मुंबई आकर कबाड़ का बिजनेस जमाया। पिता के साथ नवाब मलिक ने कबाड़ का बिजनेस बढ़ाया। राजनीति में आने से पहले 21 साल की उम्र में महजबीन से शादी की। आज परिवार में फराज और आमिर 2 बेटे हैं। बेटियां नीलुफर और सना है। नवाब मलिक की राजनीति की शुरुआत मुंबई यूनिवर्सिटी से हुई। संजय गांधी की मौत के बाद मेनका गांधी ने संजय विचार मंच बनाया तो नवाब मलिक जुड़ गए। 25 साल की उम्र में 1984 का लोकसभा चुनाव उत्तर पूर्व मुंबई की लोकसभा सीट से लड़े। तब कांग्रेस के गुरुदास कामत ने प्रमोद महाजन को बड़े मार्जिन से हराया था। पहला चुनाव हारने के बाद कांग्रेस से मोह भंग होने लगा, लेकिन राजनीति तेज चलनी शुरू हुई समाजवादी पार्टी के साथ। सपा के टिकट पर नवाब मलिक 2 बार
तब तक चुनाव जीते जब तक पार्टी का कोई जनाधार मुंबई में नहीं था। सपा की मुस्लिम पॉलिटिक्स से मतभेद हुआ तो पार्टी छोड़ दी। 1999 में शरद पवार ने एनसीपी बनाई तो उनके साथ हो लिए। एनसीपी को नवाब मलिक जैसा यंग मुस्लिम फेस मिला। नवाब मलिक को शरद पवार जैसे पावरफुल नेता का साथ मिला। चीजें तब बदली जब अजीत पवार ने एनसीपी तोड़ दी। शरद पवार के ज्यादातर वफादार अजीत पवार के साथ हो लिए। जेल से निकलने के बाद नवाब मलिक ने सोचा कि अजीत पवार के साथ होने से बीजेपी नरम रहेगी, लेकिन बीजेपी आज भी ये दोहराने से नहीं चूकती कि नवाब मलिक का अंडरवर्ल्ड और दाऊद इब्राहिम से कनेक्शन है। इसीलिए अजीत पवार को भी नवाब मलिक को टिकट देने से मना किया था, लेकिन अजीत पवार ने बीजेपी की दादागिरी नहीं मानी। न केवल बेटी सना मलिक को टिकट दिया, बल्कि पिता को भी मानकुर्द शिवाजी नगर सीट से टिकट दे दिया। दोनों सीटों पर नवाब मलिक के असर का फायदा तो मिलेगा ही। मुसलमानों की ये शिकायत भी नहीं रहेगी कि बीजेपी के कहने पर अजीत पवार ने एक मुसलमान को निपटा दिया। मुंबई में मुसलमानों के बीच एनसीपी का जनाधार बनाने में नवाब मलिक शरद पवार के लिए उपयोगी थे और अब वही उपयोगिता अजीत पवार के लिए भी इस विधानसभा चुनाव में काम आने वाली है। आपके हिसाब से इस बार विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र में कौन जीतने वाला है? क्या आपकी राय है? कमेंट करके बताएं। साथ ही हमें यह बताना ना भूलें कि आज के चर्चित चेहरा के इस खास एपिसोड को लेकर आपकी क्या राय है। हमें आपकी राय जरूर बताएं और इस तरह की खबरें आगे भी देखने के लिए बने रहें न्यूज़ तक के साथ।